हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12th का ये बहुत अच्छा ये चैप्टर है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर होता क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़े हैं, मतलब चालक और अचालक पढ़े हैं। और ये सेमीकंडक्टर का हिंदी होता है अर्धचालक, मतलब इसमें से बहुत कम करंट फ्लो करेगा, मतलब कंट्रोल करके हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं। तो एक होता है कंडक्टर, जिसमें से क्या होता है, कंडक्टर से करंट क्या होता है, पास हो जाता है। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब हो गया कंडक्टर। तो ये सब क्या हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब जो हम लोग यूज़ करते हैं वायर, वो सब क्या हुआ, कंडक्टर हो गया। आयरन, तो ये सब क्या हुआ, कंडक्टर हो गया। और इंसुलेटर मतलब अचालक, ये चालक हो गया, यह चालक हो गया, या कुचालक भी बोलते हैं। तो इंसुलेशन में क्या हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या हो गया, कुचालक हो गया। तो इससे करंट और आराम से पास कर जाएगा, इससे करंट पास ही नहीं करेगा। और एक होता है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सेमी कंडक्टर क्या है आपका, ये क्या करेगा, ये करंट को पास करेगा, लेकिन जितना होना चाहिए पास उतना करंट को ये पास नहीं करने देगा, कुछ कम करंट फ्लो करेगा, बहुत कम। यहाँ पे जैसे हम लोग मोबाइल, ये समय क्या होता है, अब मान लीजिए कि हम मोटर चला रहे हैं, उसमें जितना हम करंट दे रहे हैं उतना ही करंट अगर हम डायरेक्ट मोबाइल में दे देंगे तो मोबाइल क्या होगा, खराब हो जाएगा, तुरंत ये उड़ जाएगा, उसका सारा पार्ट उड़ जाएगा। तो मोटर में जितना करंट दे रहे हैं तो वो क्या हुआ, कंडक्टर हो गया वहाँ पे। या पंखा चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, तो वो समय डायरेक्ट हम लोग करंट दे देते हैं, मतलब एसी करंट ही देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट वहाँ सर्किट में। लेकिन हम लोग मोबाइल ये समय वही करंट देते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग चार्जर रहता है, वो चार्जर क्या करता है, उस चार्ज में सेमी कंडक्टर डिवाइस ही लगा हुआ रहता है। और वो सेमी कंडक्टर डिवाइस क्या करता है, जितना करंट इसमें आ रहा है उस करंट को कम करके मोबाइल के पास जाने देता है। तो वहाँ पे कम करंट इसके पास मोबाइल को जितना चाहिए, जैसे 2 वोल्ट 3 वोल्ट इस तरह का चाहिए कि नहीं, तो उतना कम करंट यहाँ पे ये जाने देता है। तो यही सेमी कंडक्टर जो डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आज के युग में मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जिसमें सारा के सारा में सेमी कंडक्टर डिवाइस ही लगा हुआ रहता है, जो कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट को ये जाने देता है, मतलब कि करंट का फ्लो करता है कंट्रोल करके। तो सेमी कंडक्टर क्या है, तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हम एक अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स? सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच है, इन विच वी स्टडी अबाउट द कंट्रोल फ्लो ऑफ करेंट, जिसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, कंट्रोल फ्लो ऑफ करेंट, मतलब करेंट का कंट्रोल होकर के फ्लो हो। तो इसमें हम लोग स्टडी किसका करते हैं, कंट्रोल फ्लो ऑफ करेंट। अब यहाँ पे क्या है, सेमी कंडक्टर डिवाइस आर यूनिडायरेक्शनल। सेमी कंडक्टर डिवाइस कैसा, यूनिडायरेक्शनल है, बट इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर बाई डायरेक्शनल। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपका कि सेमी कंडक्टर डिवाइस कैसा डिवाइस है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या है, बाई डायरेक्शनल। अब इसका मतलब क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको अभी हम मान लो कि अभी ए और इधर ये बी लगा हुआ है। अब इसको अगर हम रिवर्स करके लगा देंगे, मतलब बी को इधर कर देंगे और ए को इधर कर देंगे, तो इसमें से अभी भी जितना मान लो कि यहाँ पे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, अगर हम रिवर्स कर देंगे तो भी इसमें से क्या होगा, 5 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। मान लो इसका 10 ओम था, इसका भी यहाँ पे मान लेते हैं 10 ओम है, दोनों का सेम रेजिस्टेंस है, बस हम रिवर्स कर दें तो दोनों में क्या होगा, सेम करंट। मतलब इसका रिवर्स से भी हम लोग करेंगे तो उतना ही करंट पास करेगा जितना ये फॉरवर्ड से कर रहा है। तो फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों में सेम करंट फ्लो होगा इसमें। लेकिन इलेक्ट्रिक सेमी कंडक्टर डिवाइस जैसे हम लोग डायोड, ये हम बताएंगे आगे, सिंबल हम ऐसा बनाएंगे, ये सिंबल किस तरह से बना रहे हैं ये हम लोग आगे समझाएंगे। तो इसमें क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ए से बी की ओर ही करंट जा सकता है। हम लोग चाहेंगे कि बी से ए की तरफ करंट उतना फ्लो करा लें, तो फिर उतना करंट फ्लो, यहाँ पे एक कंडीशन होता है उसमें होता है, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में हम लोग करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो ये होता है आपका यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। और ये आपका कैसा डिवाइस है, तो ये है आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस। तो ये है बाई डायरेक्शनल डिवाइस और ये है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। तो यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल डिवाइस यहाँ पे। तो सेमी कंडक्टर डिवाइस और यूनिडायरेक्शनल, सेमी कंडक्टर डिवाइस कैसा डिवाइस है, तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल है, बट इलेक्ट्रिकल डिवाइस और बाई डायरेक्शनल। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल है, डाई नहीं बाई डायरेक्शनल तो है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल, बाई यहाँ लिखा हुआ है बाई डायरेक्शनल। तो ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल है और ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है।
ठीक है, ये लिखा हुआ है डायरेक्शनल। ठीक है, ये स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, उसी का नोट सही है, हम पढ़ाए थे तो वो लिखा था अपना, वही नोट सही है। तो यहाँ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये डायोड हो गया, इसको डायोड हम लोग बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे कैपेसिटर को भी रिवर्स करके ऐड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस को भी रिवर्स कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बाई डायरेक्शनल है और सेमीकंडक्टर डिवाइस कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। Elements whose atom has 4 electron in outermost shell is called as semiconductor element। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सेमीकंडक्टर एलिमेंट है, या फिर बोलेगा इसमें कौन सेमीकंडक्टर एलिमेंट नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, एक कार्बन, एक सिलिकॉन, एक जर्मेनियम और एक मान लेते हैं कि लेड, पीबी दे दिया लेड। अब बोलेगा कि इसमें से कौन सेमीकंडक्टर एलिमेंट नहीं है, तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये लेड क्या है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट नहीं है। इस तरह का 4 ऑप्शन कोई भी दे करके आपसे पूछ सकता है कौन इसमें सेमीकंडक्टर एलिमेंट नहीं है। अब देखिए सेमीकंडक्टर एलिमेंट को याद रखने का बहुत अच्छा हम तरीका आपको बता रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन है सेमीकंडक्टर एलिमेंट, तो फोर्थ ग्रुप में जो होता है, फोर्थ ग्रुप में जो एलिमेंट होता है, फोर्थ ए, पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे, तो फोर्थ ए ग्रुप में जो एलिमेंट होता है उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कौन कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, अरे सॉरी यहाँ पे तो लेड हम दे दिए भाई, सॉरी लेड तो उसी में आ गया, तो आपका गलती बोल दी। यहाँ पे और कोई आप ले लीजिए, लेड तो उसी ग्रुप का हो गया। जैसे फेरस हम दे देते हैं, तो फेरस क्या होगा, ये सेमीकंडक्टर एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ हम कॉपर दे देते हैं तो ये सेमीकंडक्टर एलिमेंट नहीं होगा, सॉरी ये लेड भी क्या है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट में ही आएगा आपका। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और यहाँ पे फेरस क्या है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग कट आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये टीन और ये हो गया लेड, ये क्या है, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। इसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है, क्या ट्रिक है यहाँ पे, तो इसके लिए ये ट्रिक है यहाँ पे याद रखने का, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं। कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना, कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। यहाँ पे क्या है, कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना, ये फोर्थ ग्रुप का यहाँ पे एलिमेंट है, तो इसका आपका क्या हो गया, कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। तो ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट हो गया, कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, ये याद रखना बहुत आसान हो गया आपका, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है तो इसको याद रखना बहुत ही आसान हो गया, कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। क्योंकि ये पूछता है आपका, कोई भी दे देगा एलिमेंट, बोलेगा कि कौन सेमीकंडक्टर एलिमेंट नहीं है, तो इसको याद रखने का बहुत अच्छा यही तरीका है। कैसे मतलब कार्बन, सिखाऊं मतलब सिलिकॉन, जीना मतलब जर्मेनियम, एसन सनम हो गया टीन और प्यार बिना हो गया लेड, सीसा। तो कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। अब ये बताइए कि आखिर फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट को ही हम लोग सेमीकंडक्टर एलिमेंट क्यों बोले हैं। तो देखिए फोर्थ ग्रुप से अगर कम ग्रुप का हम लोग फर्स्ट ग्रुप का या सेकंड ग्रुप का या थर्ड ग्रुप का लेंगे, इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, किसी को दे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, इसके अंदर वाला में फिर 8 होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे देना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे देना चाहेगा, तो ये आराम से किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब ये सब कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। या फिर अगर हम लोग 5th ग्रुप का देखेंगे, 5th ए ग्रुप का या 6th ग्रुप का या 7 ग्रुप का, तो ये सब ग्रुप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में यहाँ पे कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन हमको कोई दे दे ताकि हम ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। जिसके बाहरी कक्षा में 6 है, वो क्या चाहेगा कि हमें कोई और 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से हमको दे दे तो हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। 7 है तो ये तो और चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको कोई दे दे, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, सॉरी ये लोग, ये फर्स्ट 1 2 3 थर्ड वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और ये 5 6 और 7 वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो ये देने वाला और ये लेने वाला है, लेकिन बेचारा ये जो 4th ग्रुप वाला है ये कंफ्यूजन में है।
कि ये इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके अंदर वाला ऑर्बिट का अपना ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो इसके पास कंफ्यूजन है कि इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले, इसीलिए ये फोर्थ ग्रुप वाला जो एलिमेंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर एलिमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर एलिमेंट, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट को। तो ये ध्यान रखिएगा, सेमी कंडक्टर एलिमेंट क्यों हम लोग इसका ले रहे हैं फोर्थ ग्रुप का क्योंकि ये सब आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये सब आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन फोर्थ ग्रुप वाला जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। ये शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये सेमी कंडक्टर एलिमेंट होता है। और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं ये चैप्टर। तो इसमें क्या है, कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। तो यहाँ पर कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना हो गया, ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट हो गया आपका, इसको आपको ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका। अब एक्सेप्शन में एक है, एक्सेप्शन में क्या है, यहाँ पे ये एलिमेंट हुज एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, कार्बन इज एक्सेप्शन। कार्बन जो है वो फोर्थ ग्रुप में है, फोर्थ ग्रुप में है कार्बन, पर कार्बन क्या है, एक एक्सेप्शन की तरह है इस फोर्थ ग्रुप का। क्यों एक्सेप्शन है, बिकॉज इट इज कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन का 3 रूप होता है, कौन कौन, ग्रेफाइट, कोयला और डायमंड, हीरा। तो कोयला, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया और डायमंड हो गया, हीरा। तो कार्बन इज एक्सेप्शन बिकॉज इट इज कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के फॉर्म में ये क्या होता है, कंडक्टर। सेमी कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ सिंपल कोयल, मतलब कोयला के फॉर्म में क्या रहता है, सेमी कंडक्टर। एंड इंसुलेटर इन फॉर्म ऑफ डायमंड, लेकिन डायमंड के फॉर्म में क्या रहता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो कार्बन जो है वो कंडक्टर की तरह काम करेगा, कब, जब वो ग्रेफाइट के फॉर्म में रहेगा, और सेमी कंडक्टर की तरह काम करेगा कब, जब वो सिंपल कोयला के फॉर्म में रहेगा, और इंसुलेटर की तरह काम करेगा, मतलब उस डायमंड है तो डायमंड से करंट नहीं पास करेगा, तो वो क्या होगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो ये क्या हो गया, डायमंड क्या होगा, इंसुलेटर की काम करेगा। तो कार्बन तो है सेमीकंडक्टर एलिमेंट में, लेकिन कार्बन सेमीकंडक्टर तभी होगा जब वो क्या होगा, कोयला के फॉर्म में होगा। तो जब कोयला के फॉर्म में होगा तभी वो सेमीकंडक्टर हो सकता है। कि आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कार्बन इज ए खाली जगह कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर इन फॉर्म ऑफ डायमंड, ऐसे दे देगा, इन फॉर्म ऑफ डायमंड क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो डायमंड देगा तो यहाँ पे इंसुलेटर इन फॉर्म ऑफ डायमंड, या इन फॉर्म ऑफ कोयला दे देगा तो कोयला दे देगा तो सेमीकंडक्टर, या ग्रेफाइट दे देगा तो कंडक्टर। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एनर्जी बैंड। देखिए इसके बाद एनर्जी बैंड आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इस थोड़ा सा नोट्स कॉपी में आगे पीछे ये बच्चा को बताए हैं तो आगे पीछे लिख लिया है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड समझेंगे। एनर्जी बॉन्ड नहीं होता, एनर्जी बैंड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए ध्यान से समझिएगा अब इसको। अब यहाँ से अब आपको स्टार्ट होता है सेमीकंडक्टर समझने का मेन फार्मूला। देखिए सेमीकंडक्टर एलिमेंट में हम लोग मेनली सिलिकॉन को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर है, कार्बन भी है, आपका टीन भी है, लेड भी है, लेकिन सिलिकॉन का ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये सिलिकॉन हो गया आपका। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 14 होता है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसको हम जो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और क्या होता है 3p2, ठीक है। ये कॉमा ये सब नहीं होता है। तो 1s2 ये सब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये दोनों हो गया यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट, और ये क्या हो गया थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिट यहाँ पे है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया आपका सेकंड ऑर्बिट, और ये हो गया आपका थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन। और ये आउटर मोस्ट में 3s2, 3p2 है। तो 3s2, 3p2 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं
आउटर मोस्ट सेल का, ये चारों इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा वो भी अलग होता है। ये चारों इलेक्ट्रॉन का भी केमिस्ट्री में एक आता है फार्मूला, उससे हम लोग निकालते हैं। एस में है तो क्या होगा, पी में है अगर तो क्या होगा, वो निकालते हैं हम लोग अलग से एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एनर्जी लेवल का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। जैसे हम लाइमन सीरीज, वालमर सीरीज ये सब बताए थे, या फिर हम लोग अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी पढ़े थे अभी जस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में 13.6 पढ़े थे, फिर इसका अलग पढ़े थे एनर्जी लेवल। तो सबका एनर्जी लेवल अलग होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कम होगा, जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट हम यहाँ पे दिखाए हैं, ये दिखाए हैं सेकंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4, ये आपका हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट में। अब थर्ड ऑर्बिट में जो है, थर्ड ऑर्बिट में, ये थर्ड ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये तो बेचारा अंदर है, ये दोनों तो अंदर में है, लेकिन ये बाहर में है। तो ये थोड़ा बाहरी दुनिया भी देखना चाहता है। ये थोड़ा क्या है, ज़्यादा फ्री है। ये सब ज़्यादा फ्री नहीं है, क्योंकि ये 8 है, तो 8 में क्या होता है, स्टेबल है। ये 2 है, तो ये बहुत न्यूक्लियस के नज़दीक में, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण। ये क्या है, 8 है, तो 8 गो का ग्रुप क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉनिक में। तो 8 गो का ग्रुप बहुत ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन ये बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक तो बेचारा बाहरी कक्षा में है, दूसरा क्या है, ये 4 ही है। तो 4 लोग क्या होता है, 4 लोग में यहाँ पे दोस्ती अच्छा से नहीं हो पा रहा, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अब ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो ये चारों का जो एनर्जी लेवल होगा, ये चारों का एनर्जी लेवल भी अलग अलग होता है। थोड़ा सा मतलब किसी का ज़्यादा, किसी का क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह का इसका भी जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। 4 ही तक ये बनेगा। ये चारों का भी एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। तो ये हो गया थर्ड ग्रुप में, हो गया थर्ड ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में हो गया। तो थर्ड ऑर्बिट में क्या है यहाँ पे, तो चलिए यही है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। सेमीकंडक्टर का ये 14 है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक ये विन्यास हम लोग कर लिए। ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, और बाहरी कक्षा में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये चारों का एनर्जी लेवल क्या है, अलग अलग होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। ऑल 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना है, ऑल 4 इलेक्ट्रॉन, ऑल 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। बाहरी कक्षा का जो चारों इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल यहाँ पे बता रहा है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब क्या होता है, बाहरी कक्षा का भी अलग अलग होता है। अब ये स्टेबल नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी ना कोई भी एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल नहीं है। 2 हो गया, और ये तीसरा कक्षा। तो तीसरा कक्षा में यहाँ पे कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल नहीं है। ये एक सिलिकॉन एटम हो गया। तो ये स्टेबल नहीं है, तो अब सिलिकॉन का एटम क्या होगा, अकेला तो नहीं पाया जाएगा, तो बहुत सारा सिलिकॉन एटम वहाँ पे होगा। तो एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से दोस्ती कर लेगा, और दोस्ती करने से क्या फ़ायदा होगा, एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से जब दोस्ती कर लेगा तो क्या करेगा, ये अपना आउटर मोस्ट सेल का जो चारों इलेक्ट्रॉन है और इसका जो आउटर मोस्ट सेल का जो चारों इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या करेगा, एक दूसरे से शेयर कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा कि देखो जब तुमको स्टेबल होना होगा तो मेरा वाला चारों को काउंट कर लेना, और जब हमको स्टेबल होना होगा तो हम तुम्हारा वाला 4 को काउंट कर लेंगे। ये लो, तो ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, एक दूसरे से शेयर कर लिया। तो शेयर करने से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये सिलिकॉन एटम अपना 4 इसको दे दिया, और ये सिलिकॉन अपना 4 दिया भी नहीं और काम भी हो गया। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कम है, तो प्रॉपर्टी कम है तो क्या होता है, तुम्हारा बगल वाला बोल दिया कि मान लो तुम्हारा शादी होना है, प्रॉपर्टी कम है तुम्हारे पास, अब तुमको दिखाना है ज़्यादा प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ कि अगर कोई आएगा तो दिखा देना मेरा वाला खेत दिखा देना तुम अपना, और इसके यहाँ कोई आया तो ये बोलेगा कि तुम्हारा वाला खेत हम अपना खेत दिखा देंगे। वहाँ कोई कागज़ थोड़ी देख रहा है। तो इस तरह का भी होता है, गाँव में देखता होगा कि कोई आया देखने के लिए शादी के लिए, तो उस दूसरा का ज़मीन को अपना ज़मीन बता करके वो संपत्ति दिखा देता है।
तो इस तरह से यहाँ पे ये भी किया कि ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया। तो ये दोनों अपने आप में समझ रहा है कि मेरा ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, दोनों शेयर करके अपना ऑक्टेट को क्या किया, कंप्लीट किया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हेन सिलिकॉन एटम इंटरेक्ट विथ 2 और मोर देन 2 सिलिकॉन एटम, व्हेन सिलिकॉन एटम इंटरेक्ट विथ 2 और मोर देन 2 सिलिकॉन एटम, देन टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इंक्रीजेस, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड दैट ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो इस ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। दैट ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे फिगर थोड़ा सा और सही से रहना चाहिए था, बहुत दूर वो बन गया है, इतना भी दूर नहीं होगा, तो हम थोड़ा नज़दीक में बना दे रहे हैं। देखिए आप लोग अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके PDF नोट आप लोग ले सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे भी मेरा नंबर डाला हुआ है, तो आप लोग चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप लोग नोट्स लेना चाहें तो हम PDF नोट्स आपको भेज देंगे। तो ये क्या होगा, ये चारों एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, वैलेंस बैंड बन रहा है। यहाँ पे ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वैलेंस बैंड हो गया। तो ये चारों मिलकर के यहाँ पे वैलेंस बैंड बना दिया। अब उसमें कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हो गया वैलेंस बैंड। एक होता है कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। तो थर्ड ऑर्बिट में जो है 2 सिलिकॉन एटम मिल गया, तो ये क्या हो गया, वैलेंस बैंड, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये क्या हुआ, ये अभी भी ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। अब अगर इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन कहीं जाना चाहता है, ठीक है, देखो अभी भी स्टेबल हुआ है पर पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है, क्योंकि शेयर करके यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन अपना किया है। अब उसका अपना तो है नहीं पूरा 8 इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये क्या होगा, ये कहीं और जाना चाहेगा, मतलब किसी और दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, या फिर करेंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहेगा कि करेंट फ्लो हो, और करेंट फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेगा, अभी ये वैलेंस बैंड में रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता है, कुछ भी हम कर ले ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा वैलेंस बैंड से। तो वैलेंस बैंड से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेगा, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। अब इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ये हम आगे बताएंगे। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। और ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये दोनों के बीच का जो गैप होता है, मतलब जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन जा करके इसमें चला जाएगा, तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और ये दोनों के बीच का जो गैप होता है, बहुत छोटा सा गैप होता है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ये दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन, ये एक साथ होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ पे क्या है नोट में, ऑल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और फॉरनिड वैलेंस। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि सभी बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो वैलेंस बैंड में। और यहाँ पे स्टेटमेंट में आप देगा ऑल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और फाउंड इन कंडक्शन बैंड, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट रीजन वाला क्वेश्चन इस बार बहुत पूछा है आपका, इसलिए हम बार बार स्टेटमेंट रीजन वाला पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और फाउंड इन वैलेंस बैंड, और फिर ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन और फाउंड इन कंडक्शन बैंड। जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस में पाया जाता है, तो कंडक्शन बैंड में, और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किस में पाया जाता है, वैलेंस बैंड में। एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड, ये बॉन्ड नहीं होगा, सब जगह बैंड होगा, कहीं भी अगर आपको बॉन्ड दिख रहा है तो वो बैंड होगा, ठीक है। स्टूडेंट गलत लिख दिया थोड़ा सा। तो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप।
तो दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो ये चीज़ हम लोग एनर्जी बैंड समझ गए हैं। ये हो गया आपका वैलेंस बैंड और ये क्या हो गया आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाएगा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पाया जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में पाया जाएगा, तो कंडक्शन बैंड में पाया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है, एट लो टेम्परेचर नॉट एनी फ्री इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन कंडक्शन बैंड। जब लो टेम्परेचर रहेगा तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पाया जाता है। सो नो करेंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर, दैट इज इट वर्क एज ए इंसुलेटर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है आपका, या स्टेटमेंट में आता है कि लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कैसा वर्क करता है। तो लो टेम्परेचर पे जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। जब लो टेम्परेचर रहेगा तो सेमीकंडक्टर कैसा काम करेगा, तो इंसुलेटर का काम करेगा। क्यों इंसुलेटर का काम करेगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में गैप है। तो ये गैप है, तो इस गैप के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी क्या होगा, करेंट फ्लो होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए तभी करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये बॉन्डेड है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, यहाँ अपने परिवार के साथ है, ये अपने पूरे परिवार के साथ है। तो परिवार के साथ रहता है तो क्या होता है, बॉन्डेड होता है, वो क्या होता है, फ्री नहीं होता है।